हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोग अल्कीन से हैलोअल्कीन बनाने के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन HBr, HCl या H से करते हैं तो हैलोअल्कीन बनता है। अभी हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि अगर हम लोग अल्कीन का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये ब्रोमीन उस स्थान पे आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे विसिनल डायब्रोमाइड। विसिनल डायब्रोमाइड का निर्माण होगा। इसमें अगर अल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुड़ने वाले दोनों आइटम सेम है ना। ये CH3CH यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड खाली हो गया, एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। इसका नाम होगा 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। तो अगर हम लोग Br2 या Cl2 से CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन तो डबल बॉन्ड हटा देना है और दोनों कार्बन पे हैलोजन लगा देना है। लेकिन अगर इथिन को छोड़कर, देखिए इथिन है, इथिन को छोड़कर कोई दूसरा अल्कीन रहेगा, चलिए हम लोग प्रोपिन लेके चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसको क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे रिएक्शन, लेकिन इस बार हम लोग CCl4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो इसको हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे या UV लाइट, इन दोनों में से कोई एक लेना है। और लिखा हुआ है दोनों में से कोई एक लेंगे, CCl4 का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, इस बार डबल बॉन्ड नहीं खुलेगा, डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन को कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। क्या कहा जाता है? अलाइलिक कार्बन। तो इस बार घटना अलाइलिक कार्बन पे घटेगा, है ना। ये जो अलाइलिक कार्बन है, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और ब्रोमीन यहाँ आएगा और बाहर निकल जाएगा HBr। तो अब दोनों रिएक्शन को जैसे गौर फरमाइएगा। देखिए ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है। यहाँ भी Br2 से करा रहे हैं रिएक्शन, यहाँ भी Br2 से कराए हैं रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में और यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हैं, चाहे UV लाइट ले रहे हैं, तो दोनों में घटना अलग अलग घट रहा है। इसमें डबल बॉन्ड खुल गया और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन से H बाहर गया और वहाँ पर आया ब्रोमीन। इसको हम कहेंगे अलाइलिक हैलोजनेशन। अलाइलिक हैलोजनेशन, अलाइलिक कार्बन पर हैलोजन का आना। इसी प्रकार का घटना बेंजाइलिक कार्बन के केस में भी होगा। अगर मान लीजिए बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर sp3 कार्बन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम CH3 भी कर देते हैं, तो इसी कार्बन को कहेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। अब इसको अगर हम लोग Br2 या Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे या UV लाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ भी बेंजाइलिक कार्बन पे घटना घटेगा। बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो बेंजाइलिक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये CH3 जैसा है वैसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, बाहर क्या निकल जाएगा, HBr। तो इसको हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलोजनेशन। बेंजाइलिक हैलोजनेशन, है ना। अब आप नोट्स में देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन व्हेन एन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ Br2 इन CCl4 विसिनल डायब्रोमाइड। अगल बगल पे जब रहेगा 2 ब्रोमीन तो उसे बोलेंगे विसिनल डायब्रोमाइड। इस फॉर्म में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन आगे यहाँ लिख रहा है व्हेन एन अल्कीन एक्सेप्ट इथिन, इथिन को छोड़कर, क्योंकि इथिन के पास एलाइलिक कार्बन नहीं होता है। व्हेन एन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन एट 500 डिग्री सेल्सियस और इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, एलाइलिक हैलोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। मतलब जो एलाइलिक कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और वहाँ पे आएगा हैलोजन। दोनों घटनाओं को यहाँ पर समराइज करके लिखा हुआ है। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी Br2 से करा रहे हैं रिएक्शन, यहाँ भी Br2 से करा रहे हैं रिएक्शन, लेकिन कंडीशन अलग अलग है।
यहाँ CCl4 का उपयोग किए हैं, यहाँ UV लाइट का। जब CCl4 का उपयोग करेंगे डबल बॉन्ड खुल जाएगा और दोनों कार्बन पे आ जाएगा ब्रोमीन। लेकिन जब हम लोग UV लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो डबल बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। देखिए अलाइलिक कार्बन से H बाहर निकला, वहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, HBr बाहर निकला, है ना। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू द एलाइलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब जैसे एलाइलिक में होता है उसी प्रकार का बेंजाइलिक भी है। देखिए बेंजीन का रिंग है ना, ये बेंजीन का रिंग है, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। Br2 से कराएं रिएक्शन UV लाइट में, तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है वहाँ से H बाहर निकला और वहाँ पे आ गया ब्रोमीन। ठीक है, अभी हम लोग अल्कीन से बना रहे थे, अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन। अभी हम लोग अल्काइन से बनाएंगे, तो बिल्कुल जिस प्रकार का घटना अल्कीन में हो रहा था उसी प्रकार का घटना अल्काइन में भी होगा, है ना। तो रफ में समझाते हैं। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसमें चलिए हम लोग HBr से कराते हैं रिएक्शन। तो HBr का एडिशन इसमें मार्कोवनिकोव नियम से होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड हमारा सिमेट्रिकल है, दोनों साइड एक ही जैसा कार्बन का चेन है। पहले ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर वहाँ डबल बॉन्ड होगा और दोनों ही कार्बन पे बॉन्ड खाली होगा। हम H और Br को यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए H यहाँ लगा दिए, Br यहाँ लगाए, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, है ना। अभी डबल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड खुलेगा तो HBr इसमें एक और ऐड होगा, HC, यहाँ H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ Br। लेकिन अब ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल नहीं रहा, चूँकि इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब HBr का एडिशन मार्कोवनिकोव नियम से होगा। H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो H यहाँ पर आएगा, अब ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। इस प्रकार अल्कीन रहने पर HBr का 1 मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, लेकिन अल्काइन रहने पर HBr का 2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, है ना। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं, जैसे ऐसा रहेगा, मान लीजिए H CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पहले HBr से कराएंगे रिएक्शन, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड खाली हुआ। देखिए यहाँ पर ये दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं है, तो मार्कोवनिकोव नियम का पालन यहीं पर होगा। H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो H यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, लेकिन फिर यहाँ रिएक्शन रुकेगा नहीं। इसमें HBr का 1 और मॉलिक्यूल ऐड होगा, है ना। अब डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉन्ड खाली हो गया। फिर H वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1 भी नहीं है, ब्रोमीन यहाँ पर आया, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2,1,2,2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इस प्रकार से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं HBr या HCl के साथ रिएक्शन करा करके। अभी सेकेंड अल्काइन से हम लोग बना सकते हैं Cl2 या Br2 से रिएक्शन करवा करके। HC ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। अगर हम लोग Br2 से कराएंगे रिएक्शन तो HC पहले यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड खाली होगा, चूँकि जुड़ने वाला दोनों आइटम सेम है तो कहीं पे भी हम जोड़ सकते हैं। फिर डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुल गया और एक बॉन्ड और खाली हो जाएगा और Br2 का 1 और मॉलिक्यूल ऐड होगा। देखिए रिएक्शन सेम हुआ। अल्कीन के केस में Br2 का 1 मॉलिक्यूल ऐड होता था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ। अब आप नोट्स में देखिए, है ना। फ्रॉम अल्काइंस नंबर 1 बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड व्हेन एन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ HX जेम डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड। जेम डाइहैलाइड, देखिए भैया अल्काइन है, पहले HBr का 1 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, चूँकि ये सिमेट्रिकल है तो कहीं भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। फिर HBr का 1 और मॉलिक्यूल ऐड हुआ, देखिए ब्रोमीन के दोनों आइटम सेम कार्बन पर, इसलिए जेम डाइहैलाइड। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, तो यहीं पे मार्कोवनिकोव नियम का पालन होगा। H उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब ब्रोमीन यहाँ पर आएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है ना। अब इसमें HBr का 1 और मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो H यहाँ पर आएगा, ब्रोमीन यहाँ पर आएगा,
तो ब्रोमीन का दोनों एटम सेम कार्बन पे आ रहा है, इसलिए जेम डाइहैलाइड। अब नंबर 2 है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन व्हेन एन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन CCl4 टेट्रा ब्रोमो अल्केन इज फॉर्म्ड, है ना। देखिए हमारा इथाइन है, इसको Br2 से कराए रिएक्शन, पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन का 1 मॉलिक्यूल ऐड होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा, ब्रोमीन का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, धन्यवाद।